ने बाकायदा सीधे केंद्र सरकार से ही पूछ लिया। सॉलिसिटर जनरल मौजूद थे तुषार मेहता। 81 करोड़ 35 लाख लोगों को मुफ्त का राशन देने का कोई लॉजिक नहीं है। कोरोना में शुरू किया था, जरूरत थी, नीड ऑफ द आवर था। रोजगार पर बात नहीं करेंगे और 81 करोड़ 35 लाख लोगों को मुफ्त की रेवड़ी बांटेंगे, राशन बांटेंगे। यह सरकार आम जन के सपनों को साकार करने वाली सरकार है। सुप्रीम कोर्ट का अथॉरिटी है, पावर है, और उसके निर्णय, उसके फैसले, उसके सवाल सर माथे पर मानना चाहिए। उसके मॉनिटरिंग भी काम है, निर्देश भी काम है, और उसका सम्मान है वो सदैव होना चाहिए जनहित में। सरकार के मंशा को देखने की जरूरत है, और सरकार ने इस देश में को आम जन के लिए पिछले 10 वर्ष लगातार जो अनवरत कार्य की है। आज विकास के दर को हम देखते हैं, जब लौटते हैं आजादी के बाद से लेके अभी तक की यात्रा में भारत की, तो आज हमें दिखता है कि इस देश में 2014 से पहले 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट है। मेट्रो 20 थी, आज 5 चल रही थी, आज 20 मेट्रो 20 महानगरों में चल रही है, इजाफा हुआ। मेडिकल कॉलेज की संख्या देखिए, एम्स की संख्या 22 एम्स हैं। इस तरह से हम गिनेंगे तो बहुत सारी चीजें बढ़ती गई, और यह सब रोजगार के भरपूर अवसर खोले। इसके बाद हम सरकार की जरा योजनाओं पर बात कर लें तो सारी चीजें बढ़ती गई सौरभ मालवीय, और इस देश के आम आदमी की फाइनेंशियल हाउस होल्ड सेविंग जो है वो 50 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई घटकर। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, ये आंकड़े हैं, ये तथ्य हैं, लेकिन इस देश में एक व्यक्ति भी भूखा नहीं रहे। इसके लिए बीजेपी शासित राज्य और केंद्र सरकार जिस तरह से कौशल विकास, रोजगार के लिए छोटे छोटे रोजगार से लेकर बड़े उद्योग को लगाने देने का काम कर रही है, वह भारत के इतिहास में अभिनंदनीय है। और दुर्भाग्य, ये अभिनंदनीय अगर होता सौरभ मालवीय, तो प्रधानमंत्री की बात झूठी हो जाती क्या? 22 जून को ट्वीट किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, 22 जून को 2022 को, सुनिए ना, 2022 में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, मिशन मोड में 10 लाख रोजगार दिए जाएंगे, 2023 तक काम मुकम्मल होगा। अभी 24 में भी 24 गुजरने वाला है, अभी कुछ दिन बाद जनवरी 2025 आ जाएगा। 8,51,000 रोजगार दे पाई आपकी सरकार, 23 तक देने थे, और ये 10 लाख 24 के आखिर तक भी नहीं दे पाया। आप कह रहे हैं अभिनंदनीय है। बिल्कुल, मैं वही बात को बता रहा हूँ। और रोजगार के स्वरूप को समझिए, रोजगार अर्थात क्या, किस तरह से आप सरकारी नौकरी को इस देश में, तमाम अर्थशास्त्री हैं हमारे, शिक्षाविद भी हैं, वो इस बात को जानते हैं, और आप स्वयं इसकी जानकार हैं, आप तो भारत की अर्थव्यवस्था को भी बेहतर समझती हैं। भारत में नौकरी को, सरकारी नौकरी 2 करोड़ से ज्यादा देने का किसी स्थिति में नहीं हो पाएंगे। तो जब ऐसे हालात होंगे तो स्वरोजगार ही तो हमारे केंद्र, उम्मीद के केंद्र बनते हैं। ऐसे में आज स्किल इंडिया के द्वारा पूरे देश भर में आप देखिए तो ग्रामीण कितने लाभान्वित हो रहे हैं। नहीं, ये सौरभ मालवीय बड़ी आसानी से सर कह दिया क्या, और मैं ये बड़े सम्मान से सवाल पूछ रही हूं क्योंकि देश का युवा आपको देख रहा है। आपने बड़ी आसानी से कह दिया सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, तो प्रधानमंत्री ने गलत बयानी कर दी थी नहीं, 2023 तक के आखिर तक हम 10 लाख नौकरी तो देंगे कम से कम। गरिमा जी, सम्मान पूर्वक फिर से बात कर रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुनिए और सुना जाए, और अपील भी कर रहा हूं। सरकारी नौकरी की बात प्रधानमंत्री नहीं कह रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, और रोजगार उससे ज्यादा आंकड़ा तथ्यात्मक रूप से आ चुका है इस देश के सामने। तभी आज हम विश्व के सामने चौड़े होकर अर्थशक्ति के रूप में खड़े हैं, महाशक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, महाशक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, और रेलिंग टूट जा रही है। 10 नौकरियों में 2000 युवक पहुंच गए। गुजरात के भरूच में रेलिंग टूट गई, 60,000 नौकरियां थी और 48 लाख आवेदन पहुंच जाएंगे। भर गया पूरा बिहार पूरे देश से। ये है बेरोजगारों की फौज इस देश में। ये हालात है। आदमी स्थिरता चाहता है, सरकारी नौकरी की तरफ भागता है, लेकिन हमारे युवा, हमारी प्रतिभा, हमारे देश के भविष्य छोटे छोटे रोजगार, छोटे छोटे उपकरण के माध्यम से। सौरभ जी, अरे भाई, प्राइवेट नौकरी थी गुजरात के भरूच में और महज 10 नौकरियां थी, सरकारी नौकरी नहीं थी।
नहीं, मैं उसी बात को बता रहा हूं, मैं उसी आंकड़े को मैं भी बता रहा हूं कि हर व्यक्ति स्थिरता के लिए बढ़ता है। लेकिन आज जैसे हम स्किल इंडिया के द्वारा, स्वरोजगार के द्वारा और रोजगार सृजन के तरफ जिस तरह से पूरा युवा समाज, पूरा देश आगे बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में इसके परिणाम सामने होंगे। और प्रधानमंत्री इसके लिए सरकारी व्यवस्था भी कर रहे हैं, लोन की भी बात दे रहे हैं। यह पहली बार ऐसा भारत के इतिहास में हुआ। दुर्भाग्य यह है कि पिछली सरकारों ने जिस तरह से बेड़ा गर्क किया, आज देखिए हर वर्गों के आधार पर देखिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहां है, किसके शासनकाल में आई। दुर्भाग्य है। आप देखिए कि जहां जहां भर्ती, उत्तर प्रदेश में मैं का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश में 2011-2012 की दरोगा भर्ती, विशेष समुदाय, विशेष जात, मतलब ले आए आप धर्म और जाति पर। मैं सीधा आंकड़ों पर सवाल कर रही हूँ सौरभ मालवीय। आपको सत्य बता रहा हूं कि जो वादा प्रधानमंत्री ने किया था 2022 को जून के महीने में, मिशन मोड में भर्तियां होनी थी, अरे वो कम से कम पूरा होता दिखता। उसमें भी 1.5 लाख की कमी है अभी। मैं तो 2 करोड़ की बात ही नहीं पूछ रही हूँ आपसे, मैं तो मात्र 10 लाख की बात पूछ रही हूँ। मैं उसी बात को बता रहा हूं कि देश में कि रोजगार की के अवसर, दरवाजे इतने खुले हुए हैं, धीरे धीरे स्थितियां साफ हो रही हैं, युवा वर्ग उससे जुड़ रहा है, स्वरोजगार निर्मित कर रहा है। राज्यों की सरकार, केंद्र की सरकार दोनों धन और सहयोग के साथ युवाओं को प्रेरित कर रही है। और हर व्यक्ति रोजगार, एक बड़ा रोजगार खड़ा करेगा, 10 रोजगार देगा। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और 8% पर फिर भी बेरोजगारी की दर अटकी हुई है, 8%। पूर्ववर्ती सरकारों ने जिस तरह से बेड़ा गर्क किया है राज्यों में और केंद्र में, गरिमा जी आप जानते हैं इस बात को, इस तथ्य को भी जानती हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, खैर उसको तो किनारे नहीं किया जा सकता। परंतु एक बात जरूर तय है कि जिस तरह से आम आदमी के विकास के सपनों को साकार करने में सरकार कृत संकल्प है, निश्चित तौर पर यह परिणाम सामने है कि आज भारत एक सबल और सक्षम और अर्थ के क्षेत्र में संपन्न राष्ट्र बन के पूरे विश्व मंच पर उभर रहा है। और तभी कह देते हैं दत्तात्रेय होस बोले कि बेरोजगारी दानव की तरह हमारे सामने मुंह बाए खड़ी है। इस समस्या है, इसका निदान हो रहा है, इस समस्या है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। तो 10 साल में वो जो 2 करोड़ साल का था ना, बहुत हुई बेरोजगारी की मार अब की बार मोदी सरकार। 10 साल क्या 11 साल बीत गए, नहीं हो पाए ना सौरभ मालवीय, ये तो कम से कम स्वीकार कीजिए। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये दत्तात्रेय होसबोले का स्टेटमेंट है, ये भी मैं नहीं कह रही हूं। नहीं, वो ये समस्या, इससे भागा नहीं जा सकता और इससे नकारा नहीं जा सकता। नकारा नहीं, हाँ, नकारा नहीं जा सकता।